नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत प्रतिशत इनकी परसेंटेज। और ये अपना बेस है जो कि सीईटी भर्ती है, सीईटी 2024 उसके बारे में। और साथ ही साथ पशु परिषद की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं प्रतिशत के अर्थ में। तो प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 पर गणना, प्रत्येक 100 पर गणना। इनकी 100 के ऊपर जो गणना की जाती है उसे कहते हैं प्रतिशत। तो प्रत्येक 100 पर गणना करना कहते हैं प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत को चिन्ह आपको सभी को पता है कि प्रतिशत का चिन्ह होता है इस प्रकार से लगाते हैं, इनकी तिरछी लाइन और ऊपर नीचे 2 जीरो बनाते हैं। ये प्रतिशत का क्या बन गया, इसे प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। इनकी किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत लगा है, जैसे मैंने लिखा 50%, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 का तो 50 है, प्रतिशत को चिन्ह को हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, इनकी 100 लगा देते हैं। तो आपको पूछे कि प्रतिशत का अर्थ वैसे नहीं पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है कि 100 पर जो गणना होती है वो करती परसेंट कहलाती है। अब देखिए, अपन इसके बारे में टाइप के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो पहला सवाल आता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इनकी प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान रखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग लगेंगे। जो प्रतिशत दिया उसके अंदर परसेंट को हटाएंगे तो 100 का तो लगेंगे भाग। और दूसरा काम क्या करेंगे, प्रतिशत के चिन्ह को क्या करेंगे, हटा देंगे, प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे। तो ध्यान रखना, जो परसेंट दिया उसको भिन्न में बदलना है तो 100 का तो भाग लगाना है और परसेंट के चिन्ह को क्या कर देना है, हटा देना है। ये दो बातें इसमें करेंगे। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा 50% को भिन्न में बदलो, तो 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 50 का 50 लिखा, परसेंट के चिन्ह को हटा दिया और बटे में लगा दिया 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो अपने पास आ गया 5/10। दोनों एक ही बारी से कट रहा है तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1/2। तो प्रतिशत को भिन्न में बदला गया। तो अब देखिए कुछ इसके बारे में एक और अपना अगला डिस्कस करते हैं। तो एक टाइप आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, उल्टा। अभी बना पड़ा था प्रतिशत को भिन्न बदलना, अब ये भिन्न को परसेंट में बदलना। तो भिन्न को परसेंट में बदलना, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो परसेंट को बदलना है तो एक बार क्या करेंगे, दो बातें ध्यान रखेंगे। भिन्न को परसेंट में बदलना है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो तो उसको 100% से गुणा करना है, 100% से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 100% से। ऐसा नहीं कि केवल 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा नहीं करना है, गुणा करना है 100% से। ये ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं कि 100 से गुणा कर दो, अगर 100 से गुणा करेंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो 2/5 है, अब 2/5 को परसेंट में चेंज करना है, इनके इसका प्रतिशत में चेंज करना है। अगर 2/5 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा किया तो 20 बार कट गया और 20 को 2 से गुणा किया, आ गया 40। ये केवल 40 आया। अब 40 के पीछे आप परसेंट लगा देते हो, ये परसेंट कहाँ से आया। अगर यहाँ गुणे में परसेंट नहीं लगेगा तो फिर परसेंट कहाँ से लगेगा। इसीलिए क्या करना है, ध्यान रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लिखा है 40% को भिन्न में बदलो, तो 40% को भिन्न में बदलना है, परसेंट को हटा दो, बटे में 100 लगा दो। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई तो अपने पास में आ गया 4/10। 4 और 10 दोनों एक ही पड़े जाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो अपने पास में आ गया 2/5। तो 40% का मतलब होता है 2/5। इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन और लिखा है कि 6 से 2/3 को भिन्न में बदलो। तो 6 से 2/3 को भिन्न में बदलना है तो पहले देखो मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको करना है साधारण में चेंज। इनकी 6 से 2/3 को सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो पहले 3 का गुणा को 6 के साथ, तो 6 3 18, इसमें 2 जोड़ दो 18 में, तो 18 में 2 जोड़ेंगे रहेंगे 20। अपने पास में आ गया 20/3। अब अपने पास क्या पड़ा है कि प्रतिशत अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग देते हैं, मतलब 20/3 में 100 का भाग लगाएंगे। तो 20/3 तो लिखा है, इसमें 100 का भाग लगाया, 100 के नीचे 1 मान लो कि फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों संख्या में भिन्न बदल दी तो 20 ऊपर पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न के हर के साथ क्या होता है, गुणा होता है। यानी 20 और 1 का गुणा होगा तो आएगा 20, और 3 और 100 का गुणा होगा तो आएगा 300। इनकी पहली भिन्न का अंश दूसरी के हर के साथ, पहले का हर दूसरी के अंश के साथ गुणा होता है। जैसे देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दो भिन्न संख्या है, एक भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर, फिर दूसरी भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर, ऐसी दो भिन्न संख्याएं बटे में होती है तो अंश पहले का दूसरे के हर के साथ गुणा होता है, पहले का हर दूसरे के अंश के साथ गुणा होता है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ गुणा कर दिया मैंने, देखो 20/3 था, इसको 100/1 किया तो उत्तर आ गया 20/300। 0 से 0 कट गई तो अपने पास बच गया 2/30। 2/30 दो के बड़े से करते हैं एक बार और 30 करता है 15 बार, यानी कि अपने पास में आंसर आ गया 1/15। किसका आंसर आया? 6 सही 2/3% को भिन्न में बदला तो अपने पास उत्तर आ गया 1/15। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है 100 का भाग लगेंगे, परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग लगेंगे, और भिन्न को परसेंट बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है 7/8 को प्रतिशत में बदलो। अभी भिन्न संख्या थी, परसेंट में चेंज करना है, तो भिन्न को परसेंट में चेंज करना है तो कुछ नहीं साथियों, 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे 100% से। तो 7/8 को गुणा कर दिया अपने 100% से। अब देखो 100% से गुणा किया, जैसे हमने इसको गुणा किया तो अपने पास में देखो यहाँ कट रही संख्या, 8 कट रहा है 4 के पहाड़े से 2 बार और 100 कट रहा है 4 के पहाड़े से 25 बार। ऐसा आप काट भी सकते हैं, अगर काट नहीं चाहें तो आप 100 और 7 का गुणा करके 700 में 8 का भाग लगा सकते हैं। अपने काट दिया, अपने पास में आ गया 7 गुणा 25/2। अगर आप गुणा करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप लगता है कि गुणा करने के बाद संख्या बड़ी हो जाएगी तो 2 के पहाड़े से मैंने 25 को काट दिया तो आगे 12.5, 25 का आधा कर दिया तो आगे 12.5। इसको 7 को गुणा कर दो 12.5 से, 12.5 से, तो 12.5 से इसको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 और 1 8, यानी कि अपने पास में आ गया। देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप नहीं देखा, मैं वापस देता हूँ, 8 से 75 आया था तो अपने पास में इसको लिखा 875। अब देखो अंक कितने बाद में, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट लगा दिया तो अपने पास में आ गया 87.5%। कितना आ गया? 87.5%। अब मैंने ये संख्या ऐसे जानबूझ के ली थी कि 7/8 को परसेंट में चेंज करना, कैसे करेंगे? अब देखो इसको मैं एक और तरीका बताता हूँ आपके सामने। यहाँ एक बार ध्यान रखना, मुझे ये पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो यहाँ मेरे को 7/8 का मतलब है तो मुझे कुछ नहीं करना था। यहाँ अगर मेरी संख्या सीधी याद थी होती अपने को 1/8 का मान, तो 12.5 को सीधा 7 से गुणा कर देते तो भी उत्तर यही आता 87.5। ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ राशियां जो मैं आपके सामने भी लिखूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मान है जो आपको याद रखने हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे अभी साथ में, ठीक है। जैसे 1/8 का मान मैंने लिखा है, कैसे आया इसे बताऊंगा, आपको बता दूंगा ये भी बातें। अब देखो अगला लिखा है 3/9। 3/9 को परसेंट में बदलना है, इसको क्या करना है? परसेंट में बदलना है। अब देखो साथियों 3/9 का मान मैं लिख सकता हूँ, इसको 3 गुणा 1/9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 3 को अलग कर दिया और 1/9 को अलग लिख दिया। अब 1/9 का मान मेरे को पता है कि 1/9 का मान होता है, वो होता है 11 सही 1/3। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/3। कैसे आया? तो 1/9 का मतलब 100 में 9 का भाग लगाते हैं, तो 100 में 9 का भाग 11 बार जाता है, 1 बच शेष मतलब 9 बच वापस आ जाते हैं। तो मेरे को पता है कि 1/9 का मान मुझे याद था तो मैंने रखा 11 सही 1/3। अब इसको गुणा करना है, तो 11 को 3 से गुणा करें कितना आएगा? 33। 1 को गुणा 3 से किया 3 बटे में 3, तो अपने पास में देखो 33 सही 3/3 मतलब कितना आ गया? यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे, 33 सही 1/3, 3/3 का मतलब 1/34 होना चाहिए। देखो एक बार वापस डिस्कस करते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं तो अपने को ऐसा नहीं करते हैं, अपने ये भी ये कर सकते हैं कि 3/9 को परसेंट बदलना है तो कुछ नहीं करें, 3/9 को गुणा कर दो 100% से। जैसे ही गुणा किया तो अपने पास में बन गया 300। 300 में 9 का भाग लगा दो, तो 300 में 9 का भाग लगाएंगे, 9 का भाग दिया तो 9 का भाग गया 3 बार, 3 नम 27, पीछे 3 बच गए, फिर 0, 3 नम 27, सॉरी मैंने यहाँ बट्टे में 9 था, यहाँ 3 लिख दिया तो बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी बन गया 27, फिर 3 बच गए तो अपने पास में आ गया 33 सही 3/9, और 3/9 कट के आ गया 1/3, तो अपने पास में आंसर आ गया 33 सही 1/3। तो 300 में 9 का भाग लगाया तो कितना आया? तो आया अपने पास 33 सही 1/3%। ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार देखने में समझाता हूँ वापस इसको। यानी कि अपने को कहा था 3/9 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/9 का मतलब होता है, मैं लिख सकता हूँ इसको 3 सेकेंड मेथड कर रहा हूँ, यहाँ वापस किया था 3 सही 1/9, 3 गुणा 1/9। तो यहाँ लिखा मेरे 3 का मान तो मुझे पता है, 3 का मान तो 3 आएगा, 1/9 का मान आएगा 11 सही 1/9।
तो इसको गुणा करेंगे तो 11 को गुणा किया 3 से कितना आ गया 33। 1 का गुणा 3 के साथ किया तो आ गया 3/9। 33 3/9 कट के आ गया वापस 1/3। तो कुल मिलाकर के देखो कितना आंसर आया 33 सही 1/3%। आया समझ में। जैसे देखो यहाँ क्या है 3/9 था, 3/9 का मतलब इसको लिख दिया अपने अलग, 3 अलग लिख दिया और 1/9 को अलग कर दिया। अब देखो 1/9 का मान मुझे पता था कि 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9, ये मेरे को वैल्यू याद थी तो ये मैंने ऐसी लिख दी। अब 11 का गुणा पहले 3 के साथ किया तो बन गया 33। 1 का गुणा 3 के साथ किया तो बन गया 3/9 हुए तो वापस 9 ले दिया, 3 और 9 कट के आ गया 1/3 हो गया। तो कुल मिला के देखा गया कितना आंसर आ गया 33 सही 1/3%। शायद तक आपकी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए एक और, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कि एक संख्या का 20% 60 है, उस संख्या का मान बताओ। तो इस संख्या को देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो इसको बेसिक से करें बिल्कुल तो अपने इसको लिख सकते हैं कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब अपने को कह रहा है कि x का मान है 20%, यानी कि x का 20%, x का 20% है वो 60 के बराबर ये दे रखा है। तो यहां पर अपन लिखेंगे x का की जगह होता है गुणे का निशान, 20% का मतलब 20/100। इसका मान अपने पास में दे रखा है 60 के बराबर। अब x का मान चाहिए तो यहाँ 100 बटे में था, इसका पक्षांतर करेंगे तो 100 इधर चला गया तो हो जाएगा गुणे में, और यहाँ 20 ऊपर था तो इधर लाएगा भाग में चलाएगा। तो इनके कुल मिला के पक्षांतर करते हैं, इसको कहते हैं। तो अपने पास में x का मान आएगा वो आ गया कि 60 के साथ 100 का तो हो गया गुणा और 20 का लग गया भाग। तो 20 से 60 कट गए कितनी बार 3 बार कट गई। तो अपने पास में x का मान कितना आया तो x का मान आ गया 3 × 100 यानी कि 300, यानी कि वह संख्या क्या थी तो वह संख्या है 300। तो इसका आंसर रहेगा कि वह संख्या कितनी है तो वह संख्या है 300। तो 300 का 20% ज्ञात करते हैं तो 60 आता है, 300 का 20% का मान कितना होता है 60 होता है। अब देखिए कुछ बातें करते हैं अपन, तो कुछ बातें यहाँ पर देखिए ध्यान से एक बार, थोड़ा सा मैं बोर्ड का कलर वगैरह वापस वैसा जैसे कर लेता हूं। जैसे कुछ वैल्यूज है आपको याद रखनी है। जैसे एक कोई भी संख्या एक होती है तो एक का मान हमेशा 100% होता है, एक का मान क्या होता है 100% होता है। जैसे संख्या अपने पास आ गई 1/2 तो 1/2 का मान आता है यानी कि 1 का आधा तो 50%। जैसे लिखा मैंने 1/4 तो 1/4 का मतलब होता है 25%। जैसे लिखा मैंने 1/3 तो 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। जैसे मैंने लिखा 1/5 तो 1/5 का मान होता है 20%। जैसे मैंने लिखा 1/6 तो 1/6 का मान आता है वो आता है अपने पास में 16 सही 2/3। जैसे मैंने लिखा 1/7 तो 1/7 का मान आएगा 14 सही 2/7%। ये कुछ भिन्न संख्या है, परसेंट का मान है याद करना है। जैसे मैंने लिखा 1/8 तो 1/8 का मान होता है 12.5%। जैसे मैंने लिखा 1/9 तो 1/9 का मान हो जाएगा 11 सही 1/9%। जैसे मैंने लिखा 1/10 तो इसका मान होता है केवल 10%। जैसे लिखा 1/11 तो इसका मान होता है 9 सही 1/11%। तो ये कुछ मान है जो आपको सीधे सीधे याद करने, यानी कि 1/2 का मान कितना, 1/3 का मान कितना, 4 का मान कितना, 5 का मान कितना, 1/6 का, 1/7 का, 1/8 का, 1/9 का, 1/10 का। ये मान आपको याद होते हैं तो अपना आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास लिखा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 30% और 40% है, तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। मतलब यहां पर देखो दो संख्याएं दी है जो तीसरी संख्या से तुलना की है। तो सबसे पहले देखेंगे यहां माना तीसरी संख्या, माना तीसरी संख्या मान ली 100 है, तीसरी संख्या कितनी मान ली तो तीसरी संख्या मान ली 100 है। अब 100 का 30% पहली संख्या है, तो पहली संख्या क्या आएगी तो पहली संख्या आ गई 100 का 30% होता है 30 ही, क्योंकि 100 का 30% 30 ही होता है। दूसरी संख्या लिखी तो दूसरी में लिखा है 40%, तो दूसरी संख्या आ गई 40। तो अपने पास में आ गया पहली संख्या आ गई 100, सॉरी तीसरी संख्या तो 100 है, पहली संख्या आ गई 30, दूसरी संख्या आ गई 40। अब पूछा है पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है,
यानी कि 30 40 का कितना परसेंट है, यानी कि 40 का कितना परसेंट करें कि वो 30 आंसर दे दे। कुल मिला के ये बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए अपने इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए बता देता हूँ 30 40 का कितना परसेंट है ये बताना है। तो अपने पास में देखो यहाँ पर देखेंगे तो आप लगेगा आपको 10% है, लेकिन यहाँ 10% है नहीं। तो यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ लिखो 30 का मान पूछा है 40 की तुलना में, तो मान लीजिए 40 का x%, 40 का x% है वो 30 के क्या है बराबर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा वो आ जाएगा 30 गुणा 100 और बटे में आ जाएगा 40। तो यहाँ 0 0 कट जाएगी, 4 से कट गया ये कितनी बार 25 बार, और अपने पास में आ गया x का मान 75%। तो यहाँ लिखेंगे अतः x का मान कितना है 75 आ गया ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो 75% है। दूसरी संख्या की 75% है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 75% है। यानी कि आप ये पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 75% है। मतलब 40 है, इस 40 का 75% होता है 30। तो यहाँ पर आंसर आ गया 75%। अब देखिए एक और क्वेश्चन बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। पिछली बार अधिक नहीं लिखा था, अगली बार क्या लिखा है अधिक लिखा है। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, सीधा लिखा था 30 और 40%, अधिक कम कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अगली बार क्वेश्चन में क्या लिखा है अधिक सब लिखा है। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो यहां लिखेंगे माना तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या मान ली 100। अब पहली संख्या मानेंगे तो 100 से 30% अधिक, मतलब 100 में 30 और जुड़ जाएंगे, तो 100 के अंदर 30 जुड़ गए तो आगे 130। यहां लिखा है 40% अधिक, तो सेकेंड संख्या हो जाएगी 100 में 40 और जुड़ जाएंगे तो आएंगे 140। अब यहाँ पूछा है कि पहली संख्या है यानी कि 130 140 से कितना परसेंट कम है। 130 है वो 140 से कितना परसेंट कम है। तो इसको कैसे करेंगे बताइए, एक बार जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं, कोई आंसर निकालो। 30 सेकंड समय देता हूं मैं आपको। हाँ जो भी जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं कि बताइए पहली संख्या यानी कि 130 है वो 140 से कितना प्रतिशत कम है। 130 है वो 140 से कितना परसेंट कम है ये बताना है आपको। तो देखिए अपने पास में यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इनका वास्तव में अंतर कितना है। तो इनका वास्तव में अंतर है 10। कितना अंतर है 10 है। अब आपको पूछा किसकी तुलना में 140 के बारे में पूछा नहीं, 140 से कितना कम है, तो जिससे पूछा है वो लिखेंगे बटे में। तो 140 की तुलना में पूछा था और लगाने के साथ में गुणे में 100। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। तो अपने पास में कितना आ गया, अपने पास में आ गया 100/14%। इसको हल करते हैं तो 14 का भाग लगा देंगे, 14 7 होते हैं 98, पीछे बच गया 2/14 और 2 और 14 कट के आ गया 1/7। तो कुल मिला के क्या लिखेंगे, ये 7 सही 1/7% कम है। कितना कम है, तो आपको बताना है 7 सही 1/7% कम है। कैसे करते हैं देखो बता देता हूं वापस। अगर आपको पूछे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो वास्तव में अंतर कितना है उसको लिख दो ऊपर। तो ऊपर तो आएगा वास्तविक अंतर, बटे में आएगा किसकी तुलना में पूछा है, तुलना वाला मान किसके सापेक्ष पूछा गया है वो, और गुणा आएगा 100। ये होता है इसका फॉर्मूला या ट्रिक, आप जो भी माने, ये बेसिक चीज इसकी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि एक संख्या है जो तीसरी संख्या से 30% और 40 अधिक थी। तो पहले तीसरी संख्या मान ली 100, अधिक है तो जोड़ दिया, कम करेंगे तो हो जाएगा घटा देंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन बात करते हैं अपन। जैसे देखो यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा ये भी कि अशोक का वेतन पहले 50% हुआ कम, अगले वर्ष 50% की होगी वृद्धि। तो बताओ वेतन में कुल कितने % कमी या वृद्धि हुई। कोई कर सकता है कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकता है। 30 सेकंड का समय देता हूं मैं उसको भी।
देखो इसके लिए अपने बात करते हैं, तो इसके लिए देखो यहाँ पर पहले क्या हो रही है, कमी हो रही है, फिर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कमी को लिखेंगे माइनस में, तो पहले हो रहा है 50% कम, तो 50 लिख दिया माइनस में। फिर हो रहा है 50% की वृद्धि, तो लिख दिया 50 प्लस में। फिर लिखेंगे, देखो एक है प्लस का, एक है माइनस का, तो यहाँ पर देखो एक प्लस का माइनस का होता है, इनकी कमी और वृद्धि होती है, तो यहाँ पर आएगा माइनस और आ जाएगा यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ लिख दो माइनस का 50 और गुणा प्लस का 50 बटा 100, ऐसे। यानी कि माइनस का 50 प्लस 50 प्लस में ये माइनस का 50 और गुणा 50। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने पास में लगातार कोई कमी वृद्धि होती है तो उसका सूत्र होता है, देखो ये बता देता हूं मैं, सूत्र होता है माइनस प्लस ए माइनस प्लस बी माइनस प्लस ए इंटू बी बटा 100। अब ये कब लगेगा माइनस प्लस, तो कमी कमी है वहां माइनस लगेगा, वृद्धि होगी वहां प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले कमी थी तो पहले माइनस लगाया, फिर वृद्धि हुई तो प्लस लगा दिया, और सेकेंड में मैंने यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन साथ में लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों अलग थे, तो अपने मैंने आपको डाउट नहीं इसलिए मैंने माइनस लगाया था। यहाँ से माइनस माइनस हटा देता हूँ, ये माइनस चला जाएगा, यहाँ गुणे में आ जाएगा और यहाँ आकर के माइनस यहाँ लग जाएगा। तो 50 हो गया, ये 50 और ये हो गया प्लस का 50, माइनस 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 मतलब ऊपर के 2 0 से नीचे 2 0 कट गए, बच गया 25। कितना बच गया 25। तो 50 में से 50 चला गया, तो ये तो कट गया 50 माइनस का प्लस का, तो ओनली फॉर बच्चा कितना, तो अपने पास बता माइनस का 25। तो माइनस क्या बताएगा, जो ये उत्तर में माइनस आया है ये बता रहा है कमी को, कि अपने पास में कमी होगी, कितने परसेंट की कमी हुई, तो अपने पास में कुल 25% की कमी हुई। तो ध्यान रखना, जब भी लगातार कमी या वृद्धि पूछे, या यहाँ देखा है कि 50% पहले कम किया फिर 50% बढ़ा दिया, तो कुल कमी या वृद्धि कितनी हुई, तो कुल कमी वृद्धि का ज्ञात करने का सूत्र ये होता है कि अगर कमी होती है तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि होती है तो प्लस लगाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के आधार पर हम सॉल्व क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली क्लास में और प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन और ट्रिक के साथ में अपन बात करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आई है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।